16 जनवरी को आयोजित होने वाले वानावर काव्य महोत्सव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए अशोक प्रियदर्शी ने, जो वानावर काव्य महोत्सव के संयोजक हैं, अशोक प्रियदर्शी ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी। अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि कोरोना का ये काल है जिसमें सरकार का कई गाइडलाइंस है, जिसकी वजह से हम तमाम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया और वानावर काव्य महोत्सव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वानावर काव्य महोत्सव में हजारों की संख्या में लोगों को जुड़ना था। लेकिन सरकार का गाइडलाइंस है कि 50 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जुड़ सकते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और आगे की तारीख की घोषणा की जाएगी। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। जी नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बानावर काव्य महोत्सव का चौथा संस्करण प्रकृति की गोद में बसा बानावर की वादियों में धरावत की प्राकृतिक स्थल पर यह कार्यक्रम का आगाज़ किया जा रहा था। 16 जनवरी को होने वाला बानावर काव्य महोत्सव पूरे बिहार के लोग इंतज़ार कर रहे थे। खास करके कवि और कवित्री जो साहित्य प्रेमी हैं, उन लोगों का इंतज़ार था कि ये महाकुंभ के रूप में अब बानावर काव्य महोत्सव स्थापित हो चुका है। इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित होंगे और अपना प्रस्तुति देंगे, और इसके लिए बगल के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड से भी लोग आने वाले थे। दिल्ली से भी नामचीन कवि कवित्रियों की सूची बन गई थी, जिसका ब्रॉडकास्टिंग समय रहते हमें करना था, वो हम नहीं कर पाए हैं। 16 जनवरी को सारी तैयारी कर ली गई थी, और 16 जनवरी की तैयारी के साथ ही साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ये जो गाइडलाइन आया उस कोरोना काल का, उसको देखते हुए सारे कार्यक्रम को जो स्थगित किया गया है। तो चूँकि हमारे कार्यक्रम में बहुत बड़ी मजमा होता है और बहुत बड़ी भीड़ भी लगती है, पूरे 38 जिला के तमाम कवि कवित्री लोग उपस्थित होते हैं, और जहानाबाद के तमाम सेलिब्रिटी, चाहे वो कला संस्कृति के क्षेत्र से हो, मीडिया के क्षेत्र से हो, राजनीति के क्षेत्र से हो, तमाम क्षेत्र के जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, नव वर्ष के अवसर पर एक साथ पिकनिक का भी आनंद लेते हैं। और पर्यटन से जुड़े हुए बानावर को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से भी यह कार्यक्रम का आगाज़ किया जाता है। वह कार्यक्रम 16 जनवरी को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। मैं कार्यक्रम प्रभारी के रूप में बानावर काव्य महोत्सव का आप सभी लोगों को विनम्र और सादर निवेदन के साथ यह सूचित कर रहा हूं कि 16 जनवरी का होने वाला कार्यक्रम को तत्काल स्थगित किया गया है, और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तो मैं पुनः यह कार्यक्रम की विधिवत सूचना आप लोगों को दूंगा। और कार्यक्रम एज इट इज है, बस तारीख बदलती है, तारीख बदलेगी, समय बदलेगा, और फिर एक सुंदर समय आएगा। उस समय फिर हम तमाम बिहार के लोगों के साथ आप लोगों के बीच बानावर काव्य महोत्सव की प्रस्तुति लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना नुकसान आपको हुआ है? एक तो सबसे बड़ी नुकसान ये हुआ कि बानावर काव्य महोत्सव के होने से विश्व स्तर पर इसकी पहचान बनती जा रही थी कि नहीं, बानावर कोई जगह है जो पर्यटन के क्षेत्र में है। तो सबसे बड़ी नुकसान तो ये हो रहा है कि जो हमारा प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो नुकसान हो रहा है। दूसरी नुकसान ये है कि जहाँ मानवीय संवेदना शून्य होते जा रही है, तो इस आधार पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से प्रेम भाईचारा का एक संदेश हम बिहार से देते हैं कि बिहार की धरती पर, खास करके जहानाबाद की धरती पर भी प्रेम का संदेश बानावर काव्य महोत्सव को। धन्यवाद। कितना नुकसान आपको हुआ है? एक तो सबसे बड़ी नुकसान ये हुआ कि बानावर काव्य महोत्सव के होने से विश्व स्तर पर इसकी पहचान बनती जा रही थी कि नहीं, बानावर कोई जगह है जो पर्यटन के क्षेत्र में है। तो सबसे बड़ी नुकसान तो ये हो रहा है कि जो हमारा प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो नुकसान हो रहा है। दूसरी नुकसान ये है कि जहाँ मानवीय संवेदना शून्य होते जा रही है, तो इस आधार पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से प्रेम भाईचारा का एक संदेश हम बिहार से देते हैं कि बिहार की धरती पर, खास करके जहानाबाद की धरती पर भी प्रेम का संदेश बानावर काव्य महोत्सव के माध्यम से देते हैं, वो भी नुकसान है। और जहाँ तक है तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए लोग रहते हैं, कई तरह के व्यवसायी वर्ग भी कार्यक्रम को लोग बाट जोहते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका नुकसान भी है, कार्यक्रम का नुकसान है।